हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इस बिहार स्पेशल जो जीके है, क्योंकि अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी जीके आती है बिहार से, तो आपका ये छूटने नहीं पाएगा। बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हमें एक नई ऊर्जा प्रदान होती है। और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स देखो, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यानी कि पूरे देश का सबसे बड़ा मेला जो कि पशुओं का है, कहाँ पर लगता है बिहार में? तो ये है सोनपुर में। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आंसर, तो सोनपुर में लगता है, ये याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो ये है पटना। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आगे देखते हैं क्वेश्चंस। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? यानी कि बिहार में जब पहली बार, अब फ्रेंड्स देखो, जब कभी भी पहली वर्ड आ जाता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। किसी भी सब्जेक्ट का हो, पहला या पहली वर्ड आएगा तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी जो चलाई गई थी, ट्रेन, वो कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 19 जून 2002 को चलाई गई थी। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से बिहार में कहां पर सूती वस्त्र उद्योग इस केंद्र नहीं है? अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग जो केंद्र है वो कहां पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना, क्योंकि इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज कभी नहीं बताता हूं जो मुझे खुद डाउट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आप पर छोड़ देता हूं। आपको गूगल में सर्च कर लेना है, बिहार में कहां पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। ये हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा दिया हो या मिस प्रिंट हो गई हो हमारे जो राइटर हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप समझ जाना। तो आप मुजफ्फरपुर में होता है, तो सर्वाधिक जो लीची होती है बिहार में, वो मुजफ्फरपुर एक जिला है, वहां पर होता है। आप में से कितने लोग मुजफ्फरपुर से हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, मैं उनको जरूर लाइक करूंगा। अगला देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर, कौन सी नदी? गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? यानी कि विक्रमशिला जो पुल है गंगा नदी पर बना है, वो कौन से जिले पर बना है? तो ये बना हुआ है मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मुजफ्फरपुर। आप समझ जाना, सबसे ज्यादा जो लीची होती है वो मुजफ्फरपुर, और जो गंगा नदी पर विक्रमशिला जो पुल बना हुआ है वो भी मुजफ्फरपुर में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बिहार की फिल्म पुनर्मिलन के निर्देशक कौन है? तो बिहार की पहली फिल्म है, देखो हमने बोला था प्रथम और पहला आ जाता है, वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार की प्रथम फिल्म जो है पुनर्मिलन, इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये है धीरेन गांगुली। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, धीरेन गांगुली। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार के किन जिलों में मगधी भाषा बोली जाती है? यानी कि मगधी भाषा जो है बिहार के कौन से जिलों में बोली जाती है? तो ये पटना और गया में बोली जाती है, जो कि दोनों ही यहाँ के जिले हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है, बिहार के किन 3 जिलों में जलप्रपात मिलते हैं? तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर जल प्रपात है? तो वो है गया, रोहतास और नवादा। तो याद रखना है, हो सकता है कि क्वेश्चन में जब आए वहां पर पेपर, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑप्शन अलग दे दे और यहाँ पर ये कह दे कि किन जिलों में किस जिले में जलप्रपात है बिहार में। तो इनमें से हो सकता है कोई एक ही दे, बाकी 3 अलग से दे दे। ठीक है, या फिर एज इट इज ऐसा देगा तो ये दे देगा, एक अलग से दे देगा, तो उसमें टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर है आज का, और इसमें कह रहा है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो ये बिहार की जो पहली बार यात्रा करी थी वो प्रथम वर्ड है। देखो, आज के सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका काम बहुत सारा हो जाएगा। अगला देखो, तो कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। आप नाम सुना होगा मेगास्थनीज का। ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखी थी उन्होंने। अगला देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बिहार का विशाल मैदान कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? यानी कि जो बिहार का पूरा जो मैदान क्षेत्र है, पूरा एरिया है, वो कितना है? तो ये है 90,650 वर्ग किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर। अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है, बिहार का
बिहार का विशाल मैदान, अभी जो हमने ऊपर एरिया देखा, बिहार का विशाल मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बिहार का एक जो मैदानी एरिया है, जो हमने उसका एरिया ऊपर देखा, तो वो पूरे बिहार का कितना प्रतिशत है? तो ये है 96%। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा है, लगभग कह सकते हैं वही एरिया। तो 96% अकेला जो है वो क्षेत्रफल है वहां का, ठीक है, मतलब विशाल मैदान का एरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की दक्षिणी सीमा देश के किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? ये भी याद रखना है, क्योंकि बिहार राज्य जो है उसकी साउथ साइड की अगर हम बाउंड्री देखें तो कौन से राज्य के साथ लगती है? तो वो लगती है झारखंड के साथ। तो ये यहाँ पर राइट है। अगला देखो, यहाँ पर आज का 14 नंबर यानी कि 14 है, कह रहा है कि बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है? यानी कि अब देखो यहाँ पर जो लिखा है उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि इसमें से अभी ऑप्शन के हिसाब से बनाया गया था और इसमें नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो पहली बार, यानी कि देखो प्रथम वर्ड आ रहा है, तो पहली बार जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो कौन चुने गए थे? ये चुने गए थे महामाया प्रसाद सिन्हा, जो हैं वो पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जो कि किसी भी दल से, पार्टी से नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो देखो अभी तो हमने पढ़ा लीची, तो लीची कहाँ होती है सबसे ज्यादा? मुजफ्फरपुर जिले में। और अब बात करें गंधक की, तो गंधक का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार के कौन से जिले में होता है? तो ये होता है रोहतास जिले से। ये आपको याद रखना है। हो सकता है पेपर में ऐसा भी दे, मुजफ्फरपुर दे दे, रोहतास दे दे, गया दे दे और बाकी कुछ भी दे दे, तो आप हो सकता है जल्दबाजी में मुजफ्फरपुर लगा जाए, आप कहेंगे सबसे ज्यादा फेमस है और ये नहीं आप समझ पाए गंधक, तो गलत हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है वहां पर, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखो गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ था, ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये बिहार स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, वो थे श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पर ये हो जाएंगे राइट। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, या ये समझो इनका नाम तो बड़ा अटपट है, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो जब उन्होंने आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, तो ये जीत गया था, मतलब जीत गया था, विजय हुई थी इसकी। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1203 में, यानी कि ये हमारा राइट है। अगला देखो, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें भाषा का माध्यम क्या था? तो जब पहले जमाने में अगर बात करें हम, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती थी उसकी भाषा होती थी पाली। तो पाली भाषा में ही वहां पर उसका अध्ययन कराया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर 20 नंबर पे, बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में हैं? तो बराबर की जो गुफाएं हैं बिहार में, वो हैं गया जिले में। गया जिला पड़ता है वहां पर। आप में से बहुत सारे लोग गया जिले से बिलोंग करते होंगे, और कौन कौन से लोग गया गए हैं अब तक, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का कह रहा है कि बिहार का गौतम बुद्ध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, अब देखो अब ये मत समझना कि बिहार का है तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से जिले में है बिहार के? तो वो है गया जिले में। तो ये भी इसका राइट आंसर गया ही हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। अगला देखो, कह रहा है बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसलिए इसको एक बार देख लो, आपको दोबारा से में याद हो जाएगा। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी यात्री इत्स्यांग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में करी थी? जो चीन का यात्री था इत्सिंग, उसने बिहार की यात्रा कब करी थी? तो करी थी 7वीं शताब्दी में उसने करी थी यात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आज का हमारा 24 नंबर। इसमें कह रहा है बिहार में रेल शुरू कब हुई थी? तो रेल की शुरुआत कब हुई थी बिहार में? तो ये हुई थी 1860 से 62 के बीच में। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन ही आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, या इससे मिलता जुलता कोई आ जाए 60, 61, 62 तक, तो आप उसको टिक कर देना, ठीक है। तो बिहार में रेल की शुरुआत हुई थी 1860-62 में। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है बिहार की बेड़िया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार की एक जनजाति है बेड़िया,
अब हो सकता है कई बार ऐसा क्वेश्चन को घुमा दे कि बेड़िया जनजाति का संबंध किस राज्य से है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके दे देगा, तो आपको बेड़िया ठीक करना है। ठीक है, अब फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर कि बेड़िया जनजाति जो है वो कौन से जिले में पाई जाती है बिहार के, तो बिहार का ये मुंगेर जिला है जहां पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा आज का, और इसमें कहा जा रहा है बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है, तो महात्मा गांधी जो पुल है वो बना हुआ है गंगा नदी पर। तो ये याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, महात्मा गांधी पुल गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इसमें कह रहा है 27 नंबर पे, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है, यानी कि बिहार राज्य जो है उसकी पश्चिम वाली जो सीमा है, जैसे मान लो कि ये बिहार राज्य है, इसकी ये पश्चिम वाली जो बाउंड्री है वो किस राज्य के साथ टच होती है, तो ये टच होती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे तो झारखंड से टच होती है। अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो हाजीपुर एक शहर है बिहार में, तो वहां कहां पर बसा हुआ है, ये गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ है जो हाजीपुर यहाँ पर जिला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट में 29 नंबर पे, कह रहा है कि निम्न में से बिहार में कहां पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं है, शाहपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था ऐसा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है, यानी कि जो जायद की फसल है वो नहीं बोई जाती है, तो ये सिंहभूम जो है वो एक जिला है वहां बिहार में, और वहां पर ये जो फसल है जायद की वो नहीं बोई जाती है। अब आपको बताना है कि जायद की जो फसल होती है कौन से महीने में बोई जाती है। मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं कि रबी, खरीफ और जायद 3 टाइप की फसलें होती हैं। रबी जो होती है वो ठंडियों में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, और यहाँ पर जो खरीफ है वो बोई जाती है बारिश के सीजन में, और बाकी का आप समझ जाना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो जायद फसल है वो किस महीने में बोई जाती है और उसमें कौन कौन सी फसल आती है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप जरूर बताएं, मैं उनको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, ये इसको मैंने काट दिया है क्वेश्चन को पहले ही। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बिहार की कौन सी परियोजना सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, तो बिहार की सबसे पहली जो योजना थी प्रारंभ हुई थी, सोन नदी घाटी जो परियोजना है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चली थी। अब देखो पहली की बात हो रही है तो हमने बोला है कि ये पहली हो गई तो पहली ही रहेगी, दूसरी नहीं होगी, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको हमेशा याद रख के चलना है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के इनमें से किन जिलों में चीनी मिट्टी प्राप्त होती है, तो चीनी मिट्टी का जो निर्माण होता है या जो निकलती है चीनी मिट्टी वो कहाँ से निकलती है, तो ऐसे जिले हैं जैसे कि भागलपुर, मुंगेर और वैशाली, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर इनमें से चीनी मिट्टी प्राप्त होती है, बिहार में बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार की। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल पक्षी विहार। अब देखो हो सकता है क्वेश्चन को ऐसे घुमा दे कि गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है, तो यहाँ पर कटिहार जिले में स्थित है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल पक्षी विहार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि उसका एरिया क्या है, कितने एरिया पर है, तो ये है 217.99 एकड़ क्षेत्र में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया होगा उसका, वहां पर यह स्थित है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो ये है 80% जो भाग है वहां पर खेती किसानी करी जाती है, जहां से बाकी लोगों का गुजारा चलता है। तो बिहार के 80% लोगों में क्या होता है, कृषित होती है। अब आप फ्रेंड्स ये जानते होंगे कि जितना भी हमारा ग्रामीण परिवेश होता है वहीं पर खेती होती है, शहरों में तो होती नहीं, तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है, मेन रोल होता है वो गाँव के लोगों का होता है, जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं और फसल उगाते हैं और शहर तक पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से बाकी लोग काम चलता है। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन वहां पर जब हम मेहनत करके फसल उगाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो हमारे देश के किसान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, हम सब जो ग्रामीण में रहते हैं हम जैसे लोग वो बहुत मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ फसल उगाते हैं, चाहे कड़ाके की सर्दी हो तो भी खेतों में पानी लगाते हैं, और अगर चाहे धूप हो तो भी वहां पर खेतों में मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो हम अपने किसान के लिए आज करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप सब लाइक करेंगे एक एक अपने किसानों के नाम पर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार की
खौड़ जनजाति, अब ये कौन सी नई प्रजाति है, जनजाति है, खौड़ जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ये शाहाबाद जो जिला है बिहार का, वहां पर खौड़ जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 37, इसमें कहा जा रहा है बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो पटना जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो कब बना था, तो ये बना था 1915 ईस्वी में, यानी कि अंग्रेजों के समय में बना हुआ था 1915 में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब देखो धीरे धीरे करके सारे राज्य पूछ यार इधर कौन स्थित है, यहाँ पर ऐसे करके। तो अगर हम पूर्व की तरफ बात करेंगे तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश, और अगर नीचे की तरफ बात करें तो ये है यहाँ पर झारखंड। उत्तर की तरफ कौन सा राज्य है ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स कहा जा रहा है बिहार की किस महान विभूति का उपनाम अजात शत्रु है। ये अजात शत्रु कर लो यहाँ पर, तो ये अजात शत्रु उपनाम दिया गया है, किनका नाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है बिहार की किस मिट्टी में लौहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो इसका लाल मिट्टी जो है यहाँ पर लौह की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से इसका कलर लाल होता है, और जीवांश की मात्रा यहाँ पर कम होती है लाल मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप समझ भी जाएं क्वेश्चन का मतलब। अब देखो कह रहा है कि बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर स्थित है, तो तेल शोधक एक कारखाना है बिहार में, मात्र एक ही है, और वो है बरौनी में, तो ये राइट हो जाएगा हमारा। ये याद रखना है आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है तेल शोधक कारखाना कौन सा है, इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, और वहां पर बरौनी होगा, उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, और 1 नंबर ले जाना है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये है अब्दुल बारी पुल, जो है वो सबसे बड़ा पुल है भारत का। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, अब्दुल बारी पुल जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या है कि आप सब मेहनत तो करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ पर कि हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है ना आप लोगों को। तो इसमें से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अपने आप में ये समझ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, सामने वाले को बहुत कुछ आता है, जबकि हमें उससे ज्यादा ही आ रहा होता है। तो ये कभी भी मत सोचा करिए जब एग्जाम हॉल में बैठिए कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना होता है। इतने क्वेश्चन मैं आपके तैयार करा दूंगा बिहार जीके से, कि अगर आपने इसके पहले जो पार्ट है उसको देख लिया और ये देख लिया, और इसके बाद भी जो पार्ट आएंगे वो देख लिया, तो बिहार से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 100% उनको टिक करके ही आएंगे और सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, भारत रत्न से, आप देखो फ्रेंड्स ये भी है, ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर और अच्छी तरीके से कोई और पढ़ा सकता है तो वहां भी पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कोशिश करता हूँ, जितना अच्छा मुझसे हो सकता है मैं वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मेरी उम्मीद है कि मैं अगले साल यानी कि अगली वीडियो में और अच्छी मेहनत करूंगा, ताकि आप सबको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकूं, वो भी फ्री में। आगे देखो फ्रेंड्स, भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले से हैं, तो ये है बक्सर जिला से। आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये क्या बजाते थे, यहाँ पर शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आज का 44 नंबर। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहां पर हुआ था, तो दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, लेकिन कहां पर, समरिया, और पड़ता है मुंगेर में। तो ये मुंगेर नहीं, इसको मुंगेर कर लो, तो यहाँ पर समरिया के मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, मुंगेर का जो जिला है वहां पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन है, यानी कि मेडिकल कॉलेज कौन सा है बिहार का जो सबसे पुराना है, तो ये है पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि स्थित कहां पर है, पटना में। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पटना में स्थित है पटना मेडिकल जो कॉलेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें कहा जा रहा है बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत कम ही मिलते हैं जो हमारी संस्कृति को बचा करके रखते हैं, और संस्कृत वहां पर पढ़ाई जाती है भाषा में। तो ये कब हुआ था इसका निर्माण, ये हुआ था 1961 में। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऐसा भी घुमाया जा सकता है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको टिक करना है वहां पर बिहार में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का हमारा 47 नंबर है और 47 नंबर पे क्वेश्चन बोला जा रहा है बिहार का कौन सा समाचार पत्र दैनिक था। तो दैनिक पत्र जो था वो था आज, ये एक समाचार पत्र का नाम है, न्यूज़पेपर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार के जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो अपने जीवन यापन करते हैं वो गुजारा चलाते हैं, वो किस में डिपेंड है, कृषि में, यानी कि खेती और किसानी करते हैं बिहार में। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ जो किसान है अपनी मेहनत करते हैं और बाकी लोगों का भी पेट पलता है उससे। आगे देखो फ्रेंड्स, कह रहा है बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी। तो देखो प्रथम वर्ड आ गया है, इसलिए मैंने आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। तो प्रथम जब कभी आता है इंपॉर्टेंट होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी, तो ये थी यहाँ पर कन्यादान, ये राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है। तो कौन सा ऐसा मानसून है जहां पर वर्षा होती है, तो ये होता है बंगाल की खाड़ी में बारिश होती है। तो बंगाल की खाड़ी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट है, बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है बिहार में जब शुरुआत हुई थी, इसकी प्रकाशन हुआ था, तब कब हुआ था, ये हुआ था 1986 ईस्वी में, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप जानते होंगे ये फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही, इस वजह से मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बस आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है नए पार्ट में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा उस पार्ट की जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर मिल जाएगी। और इसके पहले भी एक पार्ट हो चुका है बिहार वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं आसानी से। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की मेरी कोशिश रहती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है हम सबको। आप सबका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है इस छोटे से चैनल के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, अपनी तैयारी शुरू रखिए और गुड लक, और मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।